भाई साहब, आज तो पूरा दिन तहलका मचा रहा पूरे यूट्यूब पे। यूट्यूब बस समझो कि एक गंदगी का इतना बड़ा अड्डा बन गया था, कंट्रोवर्सी का इतना बड़ा अड्डा बन गया था, जिसको देखो एक ही चीज़ एक ही चीज़। तो एनीवे, क्या रहा सारी चीज़ों का, कोई एक चीज़ है जिस पर मैं आज बात करूंगी। बाकी चीज़ों पे और पॉडकास्ट भी आएंगे बैक टू बैक। आज मैं सिर्फ एक ही पॉइंट के बारे में बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मैं तो ये पॉडकास्ट रात को बना रही हूँ, तो मैं आज की ही बात कर रही हूँ, वैसे मॉर्निंग में अपलोड होगा। तो आज आपने देखा कि सुबह में हमारे जो टुच्चिन भैया हैं उनकी एक वीडियो आई, और वीडियो आने के बाद फिर जो है तहलका मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक्चुअली कुछ प्लान किया गया था, तो उस प्लान के तहत ही ये वीडियो थी। अच्छा भाई, वीडियो क्या थी? वीडियो में आके उन्होंने कहा, लोगों को काफी हद तक वैसे समझ में आ गया था, क्योंकि ये मुद्दा जो ना 2-3 दिन पहले से ही चल रहा था, और मुझ तक भी ये खबर पहले 2 दिन पहले ही आ गई थी कि कुछ इस तरह से कोई चीज होने वाली है, जिसमें एक इंसान को फ्रेम किया जा रहा है, और किसके द्वारा फ्रेम किया जा रहा है वो भी आपको सबको बहुत ही जल्दी पता चल ही जाएगा। तो इस वजह से मैं पहले ही 2-3 पॉडकास्ट में, यानी कि 2 दिन पहले बोल चुकी थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। अभी अगर कोई सामने वाला शांत बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। तो बस उसी को ही फंसाने के लिए एक और साजिश थी, और सारा का सारा जो ठिकरा था उसके सर पे फोड़ने की तैयारी थी। इसीलिए वो डिटेल में सारी बात बताई गई, और टाइटल भी उसका ये रखा गया कि मैं सुमित को थैंक यू क्यों बोल रहा था, और किसके नाम से ये बता दिया था। जो उनके दोस्त की वाइफ है, उनके जो सवाल थे कि आखिरकार क्यों थैंक यू बोला गया था, तो उसकी बात को डिटेल में बताया गया। उन्होंने पहले अपनी बात पूरी रखी, उस पर भी एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद फिर मनीषा का भी आया। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने उस बात को जस्टिफाई करने के लिए सपोर्ट किया सुमित को, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो बंदा गलत नहीं है। और फिर उसको देखने के बाद, क्योंकि पहले जो है टुच्चिन भाई जो है उनकी वीडियो आई, फिर मनीषा की भी आई, और जैसे ही मनीषा की वीडियो आई थी तो साथ ही साथ एक और कम्युनिटी आई, और पहली बार अपने चैनल से आकर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, या फिर ये कह लो कि किसी चीज को अपोज किया सुमित भाई ने, और उन्होंने भी एक कम्युनिटी लगाई। उस कम्युनिटी पे हमने पूरा पॉडकास्ट बना ही दिया था कि उस कम्युनिटी में क्या लिखा हुआ था। तो जब उनकी ये कम्युनिटी आई तो उससे तो सारी बात ऑलरेडी क्लियर हो गई थी कि वो झूठ बोल रहा है और बातों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही डिटेल में अपनी बात को कम्युनिटी पर रखा। उसके बाद फिर जो ये जगत दीदी के भैया हैं, फिर उनकी कम्युनिटी आई, और भाई उसके बाद फिर लोग फिर से कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चल रहा है। फिर लोग कंफ्यूज कि सुमित सही बोल रहा है, टुच्चिन सही बोल रहा है, या फिर अभय सही बोल रहा है। लेकिन इन सबको क्या पता कि ये तो पूरी एक गैंग बन चुकी है। मनीषा ने बहुत सारी चीजें उसमें बोली भी है। उन्होंने सामने से आके बोला है कि सुमित सही है और मेरा जो पति है वो गलत है, वो अभी भी गलत कर रहा है, क्योंकि जितनी चीजें मनीषा अंदर खाने की बता सकती है उतना शायद ही कोई बता पाएगा। पहली बार तो इस ट्रायंगल में वो है, दूसरी बात उसी घर में उसके साथ रहती है। तो जितनी चीज़ें उनको पता होगी, उतनी आधे घंटे का जो व्लॉग अपलोड होता है उससे हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ सकता, और व्लॉग में तो झूठ सूट भी दिखाया जा सकता है। लेकिन मैं यकीन करूंगी पर्सनली मनीषा की बात पर। तो बात करते हैं उस रिकॉर्डिंग की, जिसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं, और जिसकी वजह से सुमित महल को आकर कम्युनिटी लगाना पड़ा। यानी कि आपने देखा 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो कि एक वाया क्रिएटर के थ्रू दी गई थी, कट करके, और उसमें 2 लोग थे। 2 लोग नहीं थे, उसमें 3 लोग थे। एक तो जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग को वाया पहुंचाया है, यानी कि हमारी जो जगत दीदी की बड़ी दीदी हैं, एक उसमें जगत दीदी के भाई थे, और एक उसमें जगत भैया थे। 3 लोग थे उस रिकॉर्डिंग में, और ये आप सबको पता है, और अब तो सबको यकीन भी हो चला है कि ये रिकॉर्डिंग जो है 101% सगाई से पहले की है। यानी कि 2 लोगों में बात हुई है। अगर मैं सचिन की बात को बड़ा करूं कि भाई वो ये चाहता था, पर्पसली ये चाहता था कि मैं इस बंदे को ये सारी बातें बता दूं, जिससे कि ये उससे शादी ना कर पाए। सोचकर देखिएगा, बहुत गहरी बात है कि अगर वो उस बंदे को ये सोचकर ये सारी बातें बता रहा है कि अगर मैं इसको ये सारी बातें बता दूंगा तो ये उस रिश्ते से पीछे हट जाएगा और ये सगाई नहीं करेगा, और फिर जो जगत दीदी है वो अकेली सिंगल मेरे लिए रह जाएगी। दैट्स वाई उसने सगाई से पहले ये सारी बताई है। तो 2 लोगों में आपस में बात हुई है, यानी कि जो हमारे जगत जीजा थे और जगत भैया थे। जब 2 लोगों में बात हो रही है तो या तो एक पर्सन रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि जगत जीजा या फिर जगत भैया। जब 2 लोग आपस में बात करेंगे और 2 ही लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो या तो रिकॉर्डिंग लीक की जा सकती है सुमित भैया की तरफ से, या फिर लप्पू टुचिन भैया की तरफ से। और अगर ये रिकॉर्डिंग जो है
है सुमित ने लीक नहीं की है और सचिन ने भी लीक नहीं की है, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि जगत दीदी के भैया के पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। जब बातें अलग दो लोगों के बीच में हो रही है, यानी कि हमारे जगत भैया और जगत जीजा, बात उन दोनों के बीच में हो रही है, तो फिर ये जगत दीदी के भैया के पास रिकॉर्डिंग उन दोनों में से किसने भेजी। ऑब्वियसली बात है कि अगर उनको पता होगा कि भाई मेरी जिससे सगाई हो रही है और उसी के भाई को मैं अगर ऐसी वीडियो भेजूंगा तो मेरी सगाई खतरे में हो जाएगी, तो वो क्यों कर भेजेंगे। फिर कौन भेजेगा? वही भेजेगा जो चाहेगा कि इस सगाई को टूट जाए। ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो साबित भी हो चुकी है कि इनकी बातें आपस में होती थी, क्योंकि ये तो जो उनकी कम्युनिटी है उससे भी मोहर लग गई है कि हाँ ये बातें होती थी, और कहीं ना कहीं वो उनको सहानुभूति या फिर ये कह लो कि इस चीज के लिए उनको सहारा दिया करते थे, या ये कह लो कि मॉरल हेल्प दिया करते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा परेशान है, डिप्रेस्ड है, और वो किसी से इस चीज के लिए बात करना चाहता है, अपने मन खोलकर अपना मन हल्का करना चाहता है, तो सामने वाला उसकी बात को सुनेगा, और उससे अगर उसको सहारा मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उससे बार बार बात करेगा। तो दैट्स वाई इनकी बार बार बातें होती थी, और यही बात उनकी कम्युनिटी से भी साबित हो चुका था कि हाँ उनकी बातें होती थी। तो इसका मतलब जब इनकी सगाई हुई थी तो उससे पहले इनका रिश्ता था, और उन्होंने सगाई के बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, और जब इनका रवैया बदला सगाई के बाद और टाइमिंग होने लगी, बातचीत होने लगी, ज़्यादा टाइम उसको देने जाने लगा, तो दैट्स वाई जो सचिन है वो उनको ऐसा लगा कि बस मुझे अब ठुकरा दिया गया, या फिर मेरे रास्ते में कोई तीसरा आ गया, या हम दोनों के बीच में कोई दूसरा आ गया। अब उन्होंने हेल्प मांगी ये जगत जीजा से। अब उनको हो सकता है ये बताया भी ना गया हो कि जिस चीज़ के लिए हेल्प मांग रहे हैं उसमें उन्हीं की फियांसी है या कोई और, क्या पता उनको बताकर भी नहीं बोला हो, जस्ट एक मॉरल सपोर्ट के लिए या फिर मॉरल एडवाइस के लिए उनसे जिक्र किया हो। जब दो लोगों के बीच में बात हुई है तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग भी दोनों के पास होगी। अब अगर ये किसी काम के चलते या फिर नोटिस के चलते पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास भी है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास भी डेफिनेटली होगी। और इन्हीं चीजों के चलते, क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, दैट्स वाई वो भी सारी चीजें ऑनलाइन नहीं ला रहे हैं अभी, क्योंकि इस चीज को उन्होंने खुला ओपन चैलेंज दिया है अपनी कम्युनिटी में, जो उन्होंने लगाई थी कि आ जाओ जबलपुर में, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं खेलूंगा। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग तो उनके पास भी है, जो वक्त आने पर बाहर आएंगी। तो वहीं जो है जगत दीदी के भैया ने भी उस बात को अपोज करते हुए ये कहा है कि तुम भी झूठ मत बोलो, कौन सही है कौन गलत है ये तो बात की बात है, कि तुमने जो है ऑफलाइन होने की राय दी जा रही थी और ऑनलाइन धज्जियां उड़ाई थी मेरी बहन। हर बात का सबूत है मेरे पास भी। हम चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप रहेंगे, इतना भी झूठ मत बोलो। तो ये तो हम सबने सुन लिया और देख भी लिया, पुरानी बात हो गई। लेकिन अब एक बात बताओ, जहां पे जगत जीजा ने जगत भैया को ये कह दिया कि सारी चीजें एक्सपोज कर दो, सारी चीजें मतलब वाईटी पे आग लगा दो, अगर उन्होंने ये कहा है तो ये सोचकर देखो भाई उस बंदे को इस चीज से क्या फायदा हो रहा है, क्या हासिल क्या हुआ, कौन सा उसके फॉलोवर बढ़ गए, डॉलर बन गए, कौन सा उसको जो है हाइप मिल गई है, कौन सा उसने इस चीज के लिए वीडियो डाली है जो उसको व्यूज मिल गए हैं। बल्कि उसका तो नुकसान ही हुआ है ये सब करके, सगाई टूटी है, दिल टूटा है। जहां उनका नाम जब ये जुड़ा, लोग ये कह रहे हैं कि इसने तो नेम फेम के लिए शादी करी है, तो वो नेम फेम कहाँ मिला, कौन से फॉलोवर बढ़ गए, कौन सा वीडियो डाल रहे, कौन सा डॉलर है। एक एक वीडियो, जैसे दीदी ने 8 वीडियो डाली थी ना, और ये कहा था उसी से सगाई करके मुझे 15 लाख रुपए का फायदा हुआ है, तो क्या भाई 15 लाख ना सही 2, 4, 5, 10 लाख तो ये भी कमा सकते थे वीडियोस डाल डाल के, जब नाम जुड़ ही गया था और अब तक भी जुड़ा हुआ था। अभी 4-5 दिन पहले आके उन्होंने ये कहा है कि हमने सगाई तोड़ दी है, तब तक तो दुनिया को यही पता था ना कि एंगेज्ड हैं ये दोनों। तो इससे क्या लगता है, क्या वो शादी नहीं करना चाहते थे? अरे भाई वो प्यार करते थे, वो शादी करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने चूज किया था एक लड़की की माँ को, एक विडो को, एक अपनी से बड़ी उम्र की औरत को। तो क्या इससे ये साबित होता है कि वो शादी नहीं करना चाहते थे, पीछे हटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तू चल एक्सपोज कर दे सब चीजें और उससे मेरी शादी टूट जाएगी? ये इरादा था क्या उनका? नहीं, नॉट पॉसिबल। और देखा जाए तो सगाई होने से उनको फेम मिलता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से उनको फेम मिलता है। अगर लोग यही कह रहे हैं कि फेम नेम के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की है, इससे क्या मिला है उनको? बदनामी। इससे क्या मिला है उनको? ये रिकॉर्डिंग ये वायरल करके उनको तो उनके घर की इज्जत खराब हुई है, प्लस प्यार में धोखा मिला है, प्लस शादी टूटी है। सोच के देखो, जब एंगेजमेंट के लिए उनका चेहरा रिवील हुआ और ये हुआ कि भाई ये है वो जिनसे उनकी शादी हो रही है, और उससे उनके रातों रात फॉलोवर बढ़ गए थे, तो उनको तो इस शादी के बाद फायदा होने वाला था, तो फिर वो शादी क्यों तोड़वाएंगे अपनी? तो फिर तो उस समझदार इंसान को ये पता होना चाहिए कि अगर वो एक्सपोज करेगा तो वो तो अपना ही नुकसान कर रहा है। हाँ,
जब तक उसे पता ही नहीं है कि एक्सपोज करना है तो किसको करना है। क्योंकि अगर वो उनको कह के उनको पता होता ये एक्सपोज होगा तो रिश्ता टूटेगा तो सगाई खत्म हो जाएगी, तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जिस बंदे को ये पता है, तो जब वो शादी करने के लिए खुद सामने से रिश्ता भेज रहा है, खुद सामने से सारी चीजें पसंद कर रहा है, लड़की को नाम देने के लिए तैयार है, शादी करने को तैयार है, उम्र से भी बड़ी है, सब चीज एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर ये सारी चीजें क्यों करेगा, पीछे हटेगा, ये सारी चीजों को बवाल क्यों बनाएगा। तो फिर भाई किस बेसिस पे बोल रहे हैं लपुट टुचिन भैया कि ये सारी चीजें बोलने के लिए मुझे तो जगत जीजा ने कही है। हाँ, वो अलग बात है कि तुमने मैनिपुलेट करके बातों को घुमा के नाम ही ना लिया हो कि लड़की कौन है, और इसके लिए उनका नाम खराब करना था, उनको फ्रेम करना था। तो जब दो लोग आपस में बात कर रहे थे, और मे भी शायद दोनों ने ही रिकॉर्डिंग की हो, और इधर से जिसका नाम खराब करना था उसने अपनी तरफ से उसका नाम खराब करने के लिए रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा वायरल कर दिया, और वो भी ऐसी और इतनी रिकॉर्डिंग के जिससे साफ भी समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला बंदा कह क्या रहा है। जिसको फ्रेम करना है उसको फ्रेम करने के लिए उसने उसकी रिकॉर्डिंग को भेज दिया गया, वो भी मैनिपुलेट करके। तो सोचने वाली बात यह है कि फिर भैया हमारे जगत भैया और चीनू भैया को सारी बात पहले से ही पता थी और उन्होंने उनको बता दी थी, तो फिर वो अब तक चुप क्यों बैठे थे। यानी कि दोनों मिले भगत हैं, और इतने दिन के बाद भी अभी तक तो कभी नहीं आया। जब इतनी बहन की गंदी गंदी चैट बाहर आई है, इतनी प्राइवेट चैट बाहर आई है, तब तो एक बार भी पक्ष में नहीं बोले। लेकिन जहां सुमित महल ने आज एक कम्युनिटी लगाई है और वहां पे उधर जो जगत भैया हैं उन्होंने भी एक वीडियो उनके खिलाफ डाली है, तो फटाक से आगे कम्युनिटी लगाने के लिए। रिकॉर्डिंग सबके पास है, लेकिन लीगल पर्पस की वजह से कोई सुनाएगा नहीं। लेकिन जब ये खुलेंगी चीजें तो पूरी तरह से खुलेंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग दोनों तरफ से है, और तब समझ में आएगी कि पूरी बात कहां से शुरू हुई थी, ए से शुरू हुई थी और जी पे खत्म हुई थी। इस बात से ये प्रूफ होता है कि वो जब डंके की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि आ जाओ जबलपुर में और तुम्हें सारी बातें सुना दूंगा और सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, तो इसका मतलब वो बंदा जो डंके की चोट पर सामने से बुलाकर ऑफलाइन सारे काम करने को तैयार है, तो किसी बूते पे तो वो बुलाएगा, किसी बूते पे तो वो बुला रहा है ना। इसका मतलब वो कहीं भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है। वो कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना, बस इनका यही है। ये थोते चने, इनके पास कुछ खास चीजें हैं नहीं, इनको सिर्फ बदनाम करना था, और दैट्स वाई ये उनको घसीट कर लिया है और उनको फ्रेम कर दिया। कुछ चीजें थी जो मुझे क्लियर करनी थी अपने एंड से। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद बैक टू बैक पॉडकास्ट आएंगे, उनको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत सारी भसड़ मची थी, बहुत सारी चीजें थी, मेरे भी सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बना पाई। हर एक बंदे की अलग अलग वीडियो आई है, अलग अलग बंदे पर अलग अलग रिएक्शन बनता है, तो वो एक के बाद आएंगे। तो सबको अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।